इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली शाखा प्रस्तुत करता है ब्रह्म पेब्रिक। आज हम जानेंगे जल्दी जांच और उत्तम इलाज। अरे रिंकू, ये तुम्हारा गला इतना सूजा हुआ क्यों लग रहा है? ये तो कुछ नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है, उसी कारण ये सूजन हो गई है। पर ये तो कुछ अलग सी सूजन दिख रही है, गोल गोल गांठ जैसी। ऐसा तो नहीं है। मैंने वो गली वाले किट्टू जी को दिखाया था। उन्होंने तो कहा दर्द नहीं है तो क्या ही जरूरत है दवाई लेने की। किट्टू जी की सलाह लेके कौन ही आज तक ठीक हुआ है? तुम भी ना रिंकू, ये इस गांठ के लिए जांच तो अति आवश्यक है। ऐसा क्यों भला? जब कोई दर्द ही नहीं है तो क्यों जांचों में पैसा बर्बाद करें? अच्छा, जांचों में पैसे बर्बाद लगते हैं और जो कल बबलू की शादी में पैसे उड़ा रहे थे वो पैसों की बचत कर रहे थे क्या? वो तो अच्छे रिश्तों में करना पड़ता है ना। और अपनी सेहत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए भी तो थोड़े पैसे लगाए जा सकते हैं, है ना? चलो ठीक है, पर ये जांच करवानी किस लिए है, क्यों करवानी है? ये इसलिए कि जो तुम शिकायत बता रहे हो, गांठ है पर दर्द न महसूस होने की, वो कैंसर का भी संकेत हो सकता है। कैंसर कैसे हो सकता है? कैसे सरफिरी बातें कर रहे हो? इतनी भयानक बीमारी मुझ जैसे हट्टे कट्टे इंसान को कैसे हो सकती है? अब बीमारी बता के थोड़ी आती है रिंकू, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें कैंसर है, पर जांच करवाने के बाद ही तो हम ये मालूम कर पाएंगे ना। अच्छा, पर ये जांचो तो उनके लिए जरूरी होगी ना, जिनके परिवार में कुछ लोगों को कभी ना कैंसर की शिकायत हुई हो। हमारे पूरे परिवार में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बोला आपने कि नियमित जांच बहुत ज़रूरी है उनके लिए जिनके परिवार में पहले ही किसी को कैंसर की शिकायत हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको जांच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैंसर एक बिन बुलाए मेहमान के जैसे है। वो तो बात सच है, पर मैंने सुना है ये जांचों से तो कैंसर फैल भी सकता है, जैसे बायोप्सी या चीरा लगने के बाद या एक्सरे स्कैन से खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर गांठों को छेड़ दिया जाए तो वो फैल जाएगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने तकनीकें बताई हैं, जैसे बायोप्सी, एक्सरे, ये तो सब तरीके हैं जांच करने के। अब जब तक डॉक्टर मर्ज को नहीं देखेगा तो उसके लिए दवाई कैसे दे पाएगा? ये भी है, पर ये होता कैसे है? देखो, जो ये आप बायोप्सी की बात कर रहे थे, तो उसमें कैंसर के कण का टुकड़ा लेके ये देखने का प्रयास किया जाता है कि वो असलियत में कैंसर ही है या नहीं, क्योंकि हर गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गांठ को नज़रअंदाज कर दिया जाए। और ये जो एक्सरे स्कैन्स होते हैं, वो तो जैसे मेट्रो में बस्ते चेक करने वाली मशीन के जैसे हैं, जिसमें कि वो बैग हम हैं और ये मशीन बस पता लगा रही है कि कहीं वो कैंसर नाम का कण हमारे शरीर में तो नहीं। पर मुझे ये सब सुन के ही बहुत घबराहट होने लगती है। आपका ये घबराहट, डर एकदम जायज़ है, पर वो डर कोई बड़ी मुसीबत ना ले आए, तो उसके लिए जितनी जल्दी जांच हो पाएगी उतना जल्दी इलाज हो पाएगा। मैं आपकी बातों से काफ़ी सहमत हूँ, पर ये तकनीकें दर्दनाक होती है क्या? मुझे तो एक सुई से भी इतना डर लगता है, यहाँ तो न जाने क्या क्या यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। अरे यंत्र, ये यंत्र तो आपके जान के बचाने का तरीका है। और कैंसर से संबंधित कई जांचें ऐसी होती है जिसमें 90% ज़्यादा दर्द नहीं होता, पर थोड़ी असुविधा तो महसूस होती है। पर थोड़ी सी असुविधा और जीवन भर की सुरक्षा। ओहो, ये सुन के तो एकदम जोश महसूस हो गया। अब मैं समझ गया कि जांच तो बेहद जरूरी है, पर ये सब जानकारी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? ये तो इंडियन कैंसर सोसाइटी की एक ऐप है, राइज अगेंस्ट कैंसर, उसी का कमाल है।
सारी कैंसर से संबंधित जानकारी सरल भाषा में और मुफ्त में उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एंड iOS स्टोर पर। अच्छा, मैं भी आज ही इस ऐप को डाउनलोड करता हूँ और जांच के लिए जाता हूँ। हाँ, मेरी भी आज अपॉइंटमेंट है। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।